शेर चाहे जितना भी ताकतवर क्यों ना हो, लोग उसे फिर भी सर्कस में नचा ही देते हैं। लेकिन भेड़िया आपको कभी भी किसी सर्कस में नजर नहीं आएगा। भेड़िया दुनिया का वाहिद ऐसा जानवर है जिसे इंसान आज तक पालतू नहीं बना सका। भेड़िया अपनी मर्जी का खुद मालिक होता है। भेड़िया किसी की गुलामी कबूल नहीं करता। आज की इस वीडियो में हम आपको भेड़िए की 6 ऐसी खसूसियात बताएंगे कि जिन पर अमल करके आप एक अल्फा मेल बन सकते हैं। भेड़िए की पहली खसूसियत बहुत ज्यादा केयरिंग होता है। भेड़िए को अरबी जुबान में इब्नुल बाद कहा जाता है, यानी नेक बेटा। भेड़िया वाहिद जानवर है जो अपने वालिदैन का इंतहाई वफादार और फर्माबरदार होता है। जब भेड़िए के वालिदैन बूढ़े हो जाते हैं तो ये उनके लिए शिकार करता है और हर तरह से उनका पूरा ख्याल करता है। एक अल्फा मेल भी हमेशा अपने वालिदैन का बेहद फर्माबरदार और ताबियादार और वफादार होता है। वालिदैन के अदब और एहतराम में कभी भी कोताही नहीं करता, क्योंकि वो जानता है कि बाप की खिदमत में दुनिया है और माँ के पैरों के नीचे जन्नत है। अल्फा मेल अपनी दुनिया और अपनी आखिरत को अपने वालिदैन की खुशनुदी से हासिल करता है। दूसरी खसूसियत वफादार, लॉयल। भेड़िया ना सिर्फ अपने वालिदैन का बल्कि अपनी शरीके हयात का भी बेहद वफादार होता है। अपनी बीवी के अलावा किसी और से कभी भी जिस्मानी ताल्लुक कायम नहीं करता। अगर जोड़े में से कोई एक मर जाए तो दूसरा मरने वाले जगह पर 3 महीने खड़ा रहता है, अफसोस और मातम करता है। और ये खूबी भेड़िए को बाकी तमाम जानवरों से मुनफरिद बना देती है। एक अल्फा मेल भी मुकम्मल मर्द होता है। वो जगह जगह पर मुंह नहीं मारता, वफा का पैकर होता है, क्योंकि मर्द वो नहीं होता जो हर औरत पर फिदा हो जाए या उसे सेटिस्फाई कर सके। मर्द वो होता है जो हर तरह की जिस्मानी अट्रैक्शन के बावजूद किसी एक का होकर रहता है। हम तो मोहब्बत में भी तौहीद के कायल हैं फराज। हम तो मोहब्बत में भी तौहीद के कायल हैं फराज। बस एक ही शख्स को महबूब बनाए रखना। तीसरी खूबी हयादार होता है। भेड़िया दुनिया का वाहिद जानवर है जो अपनी माँ और बहन यानी अपने महरम रिश्तों की पहचान रखता है और उनको कभी भी शहवत की नजर से नहीं देखता। एक अल्फा मेल भी अपने महरम और नामहरम दोनों रिश्तों में हयादार होता है। लोग उसके पास आकर अमान महसूस करते हैं, अपने आप को महफूज तसव्वुर करते हैं। उसकी आंख में और दिल में पाकीज़गी होती है। खिरद ने कह भी दिया, ला इलाह तो क्या हासिल, दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। चौथी खसूसियत, भेड़िया कभी भी अपनी आजादी और खुद मुख्तारी पर कोई समझौता नहीं करता, आजाद होता है। कभी भी किसी का गुलाम बनकर नहीं रहता। एक अल्फा मेल भी अपनी फितरत में एक आजाद मंच होता है।
वो रस्मों और रिवाजों की कैद से आजाद होता है। वो मुआशरे की तंग नजरी और हदूदो कयूद को पसंद नहीं करता। वो अपने फैसले खुद करता है। उसका रिमोट कंट्रोल लोगों के पास नहीं होता। वह लोगों की पसंद के मुताबिक खुश या गमगीन नहीं होता। उसका रिमोट कंट्रोल उसके अपने हाथ में होता है। उसका उठना बैठना, सोना जागना, हंसना रोना अपनी पसंद के मुताबिक होता है, लोगों की पसंद के मुताबिक नहीं। पांचवी खसूसियत, ट्रस्ट। भेड़िए की वफादारी उसे काबिल भरोसा बनाती है। क्या आप जानते हैं कि आज के दौर में अरबों डॉलर की मल्टीनेशनल कंपनीज किस चीज पर खड़ी हैं? सिर्फ और सिर्फ ट्रस्ट पर। ट्रस्ट वो चीज है जो दौलत, इज्जत, शोहरत सब कुछ अपनी तरफ खींच लेती है। और ट्रस्ट आता है वफादारी से। एक अल्फा मेल वफादार होता है। वो अपने साथ साथ भेड़िए की तरह अपने ग्रोह के तमाम अफराद के साथ वफादार होता है। वो सिर्फ अपना ही नहीं बल्कि पूरे मुआशरे का फायदा देखता है। यही चीज उसे तमाम लोगों से अलग, अजीम और मुनफरिद बनाती है। लोग उस पर भरोसा करते हैं और फिर वो सबका लीडर बन जाता है। छठी खसूसियत, लॉन वुल्फ। कुछ भेड़िए झुंड से अलग हो जाते हैं। वो अकेले रहना, अकेले शिकार करना पसंद करते हैं। उनकी ताकत किसी सहारे में नहीं बल्कि उनके अपने अंदर होती है। उन्हें अपनी पहचान की तलाश होती है। वो जानते हैं कि भीड़ के साथ चलना आसान होता है क्योंकि भीड़ आपको सहारा देती है, लेकिन वो ये भी जानते हैं कि भीड़ आपको सहारा तो देती है लेकिन आपसे आपकी पहचान छीन लेती है। अकेले रहना बहुत मुश्किल है। अपनी जिंदगी की जंग खुद लड़नी पड़ती है। अपनी भूख, अपनी प्यास खुद मिटानी पड़ती है। जान को खतरात होते हैं लेकिन फिर भी वो इन खतरात का सामना करता है, अकेला रहता है और ये अकेलापन उसे मजबूत बनाता है, दूसरों से बहुत बेहतर बनाता है। हमेशा एक बात याद रखिएगा, एक दरख्त जो खेत में अकेला खड़ा हो वो जंगल में उगे हुए दरख्त से कहीं ज्यादा मजबूत होता है, क्योंकि ऐसे दरख्त को खड़ा रहने के लिए, कायम रहने के लिए, तूफानों, तेज हवाओं से बचने के लिए अपनी जड़ें गहरी और मजबूत करनी पड़ती हैं। लॉन वुल्फ अपने इलाके का सबसे ताकतवर भेड़िया बन जाता है और फिर आहिस्ता आहिस्ता दूसरे भेड़िए उसके साथ जुड़ना शुरू हो जाते हैं और फिर उस भेड़िए का अपना एक झुंड होता है। उस झुंड की अपनी एक पहचान होती है। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर लोग मिलते गए, कारवां बनता गया। एक अल्फा मेल भी अपनी जात में यकता होता है। वो भरी महफिल में अकेला होता है। वो जलवत में भी खलवत इख्तियार किए हुए होता है। उसकी ताकत, उसकी मजबूती उसके इसी तन्हाई पसंदी में होती है। एक अल्फा मेल भी कभी भी भीड़ के साथ नहीं चलता। वो अकेला चलता है, अपना रास्ता खुद बनाता है, अपनी मंजिल खुद पैदा करता है।